हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग बेटा। आपकी क्लास +2 है और आज हम आपका चैप्टर 12 है जो उसकी पोइम कर रहे हैं। द वर्ल्ड टुडे इज़ वाइल्ड विद द डिलीरियम ऑफ हेटेड। आज का जो दुनिया है वो किससे भरी हुई है? नफ़रत से भरी हुई है। ये रविंद्रनाथ टैगोर की पोइम है। तो पहले हम इसकी समरी करेंगे। द वर्ल्ड सीम्स टू हैव गोन मैड विद हर्टेड। कहते हैं आज की जो दुनिया है वो नफ़रत से भरी हुई प्रतीत होती है। इट इज़ टॉर्न बाय क्रूअल कन्फ्लिक्ट्स। आज वो मतलब क्रूअल कन्फ्लिक्ट जो लड़ाई झगड़े हैं उससे ख़त्म होती जा रही है। द स्प्रिंग्स ऑफ लव हैव गोन ड्राइड। और जो प्यार था वो लोगों के बीच में वो अब सूख चुका है, ख़त्म हो चुका है। लाइफ हैज़ बिकम पॉइजनड बाय ग्रीड, सेल्फिशनेस एंड हर्टेड। आज की जो लाइफ है, ज़िंदगी है, उसमें जहर घुल गया है। किन की वजह से? ग्रीड, लालच की वजह से, सेल्फिशनेस की वजह से और नफ़रत की वजह से। नेशंस आर थ्रस्टेड फॉर ईच अदर्स ब्लड। आज जो नेशन के लोग हैं वो किसके भूखे हैं, प्यासे हैं? एक दूसरे के खून के। देयर इज़ एनविश एंड अनरेस्ट इन एवरी हर्ट। और अब हर दिल में जो सहनशीलता होती थी वो ख़त्म हो चुकी है। ऑल क्रिएचर्स आर क्राइंग फॉर अ न्यू बर्थ ऑफ गॉड फॉर देयर रीजनरेशन। अब सभी क्रिएचर्स हैं जो दुनिया के वो नए बर्थ है गॉड के, जो नए बर्थ के लिए चिल्ला रहे हैं ताकि रीजनरेशन दोबारा से हो सके। द पोइट मेक्स अ पैशनेट प्रेयर टू गॉड। पोइट है रविंद्रनाथ टैगोर, वो एक गॉड को प्रे करता है। ही प्रेज टू द गॉड टू वाइप आउट ऑल डार्क स्टेन्स फ्रॉम द हर्ट ऑफ द अर्थ। वो गॉड को बोलता, प्रे करता है कि जो लोगों के दिलों पे अंधेरा छा गया है उसको दूर करे। ही प्रेज दैट मैन शुड बी गाइडेड इन देयर एक्शंस बाय लव एंड विजडम। वो प्रे करता है कि गॉड लोगों को गाइड करे लव और विजडम के एक्शन से। दे शुड गिव अप देयर हर्टेड एंड लिव इन हारमोनी विद ईच अदर। वो एक दूसरे को प्यार करें, आपस में प्यार से रहें और नफ़रत को छोड़ दें। नेशंस शुड नेवर गो टू वॉर। और जो नेशंस है वो कभी भी वॉर नहीं होनी चाहिए, लड़ाई नहीं होनी चाहिए। दे शुड लिव इन पीस। उनको शांति से रहना चाहिए। द पोइट प्रेज टू गॉड टू टर्न दिस अर्थ इनटू अ पैराडाइज ऑफ लव। पोइट है जो गॉड को प्रे करता है कि वो इस दुनिया जिसमें नफ़रत बढ़ चुकी है वो किस में बदल दे? प्राइड, स्वर्ग में बदल दे। ही सेज, वो एंड में कहता है, लेट द ब्लाइंड गेन देयर साइट एंड लेट लाइफ कम टू द सोल्स दैट आर डेड। जो आत्माएं मर चुकी हैं उनमें ज़िंदगी वापस लाई जाए और जो साइट्स थे उनकी उनको वापस लाया जाए। तो ये इसकी समरी थी। अब इसके शॉर्ट क्वेश्चंस करते हैं बेटा। फर्स्ट है, व्हाट इज़ द सिचुएशन ऑफ द वर्ड एज डिपिक्टेड बाय द पोइट। पोइट ने पूरे वर्ड को कैसे दिखाया है? द पोइट डिपिक्ट द वर्ड इन अ सैड स्टेट। उन्हें बहुत दुख भरी हालत में दिखाया है। इट इज़ टॉर्न बाय स्टीफन हर्टेड। इट सीम्स टू हैव गॉन मैड। लोग पागल हो चुके हैं। मैन हैव गॉन ब्लाइंड इन देयर ग्रीड एंड सेल्फिश। लोग अपने लालच और सेल्फिश में अंधे हो गए हैं। देयर सोल आर डेड। उनकी आत्मा मर चुकी है। दे आर क्रूअल कन्फ्लिक्ट बिटवीन मैन। वो आपस में लड़ते हैं। नेशन वॉर में एक दूसरे के साथ कर रहे हैं। उनमें प्यार है जो वो ख़त्म हो चुका है। वट इज़ द पोइट्स प्रेयर एंड टू होम। हाँ जी, व्हाट इज़ द पोइट्स प्रेयर एंड टू होम। पोइट किसको प्रेयर करता है और क्यों? द पोइट प्रेयर्स टू द अलमाइटी टू वाइप अवे ऑल डार्क स्टेन्स फ्रॉम द हर्ट ऑफ द अर्थ। पोइट है जो गॉड को, अलमाइटी होता है गॉड, गॉड को प्रे करता है कि वो जो लोगों के दिलों पे डार्कनेस आ गई है उसको वाइप अप मतलब साफ कर दे। ही प्रेज दैट मैन शुड बी गाइडेड इन देयर एक्शंस बाय लव एंड विजडम। वो प्रे करता है कि जो लोग हैं वो अपने एक्शन लव और विजडम के साथ करें, ना कि नफ़रत के साथ। दे शुड गिव अप देयर हर्टेड एंड लिव इन हारमोनी विद ईच अदर। उनको नफ़रत छोड़ के आपस में प्यार के साथ रहना चाहिए। व्हाट डज द ब्लड रेड मार्क ऑफ हर्टेड सिग्निफाई। व्हाट डज द ब्लड रेड मार्क, जो ब्लड रेड मार्क है, पूरा रेड मार्क है जो हेटेड का, वो क्या सिग्निफाई कर रहा है, क्या बता रहा है? द ब्लड रेड मार्क ऑफ हेटेड सिग्निफाइज द डिटर्मिनेशन टू किल एंड डिस्ट्रॉय। उसका मतलब ये हुआ कि आपको जो नफ़रत है, आप कहते हैं आँख लाल है, तो आँख जो लाल है मतलब नफ़रत की वजह से, उसका सिग्निफाई क्या है कि मार देना और ख़त्म कर देना।
डिफरेंट कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड आर फुल ऑफ हेटेड फॉर ईच अदर। अलग अलग कंट्रीज एक दूसरे के साथ नफरत करती हैं। दे गो टू वॉर विच रिजल्ट इन लार्ज स्केल ऑफ डेथ एंड डिस्ट्रक्शन, जिसका नतीजा क्या होता है कि वॉर हो जाती है आपस में देशों की, और उससे बहुत से लोग मारे जाते हैं और बहुत नुकसान होता है। वट टाइप ऑफ अ वर्ल्ड वुड द पोइट लाइक टू बी लिव इन? पोइट के अकॉर्डिंग, रविंद्रनाथ टैगोर के अकॉर्डिंग किस तरह की दुनिया होनी चाहिए रहने के लिए? द पोइट वुड लाइक टू लिव इन अ वर्ल्ड वेयर लव रिमेन्स सुप्रीम, जहाँ पे प्यार पहले हो। इट वुड बी अ वर्ल्ड फ्री फ्रॉम सेल्फिश हेटेड एंड वॉर। वो ऐसा संसार चाहता है जिसमें नफरत, सेल्फिश और वॉर है जो वो ख़त्म हो जाए। मैन शेल बी प्योर इन देयर हर्ट एंड सॉइल, आदमी अपनी आत्मा और दिल से बिल्कुल प्योर हो। देयर शेल बी कंप्लीट पीस एंड हारमोनी, उनमें पूरी तरह से प्यार और शांति होनी चाहिए। वट इज़ अ सेंट्रल आइडिया कन्वेड इन द पोइम? क्या पोइम का सेंट्रल आइडिया क्या है? दिस पोइम शोज द poet's intense desire to see this world returned into a paradise of love। इस पोइम में पोइट की जो इच्छा है उसको बताया गया है कि वो चाहता है कि ये जो धरती है वो बदल के किस में बदल जाए? स्वर्ग में बदल जाए, जहाँ पे प्यार हो। ही प्रेज टू द अलमाइटी टू वाइप अवे ऑल डार्क स्टेन्स फ्रॉम द हर्ट ऑफ दिस अर्थ। इस धरती पे जो अंधकार छाया है उसको साफ करने के लिए वो गॉड से प्रे करता है। ही वॉन्ट्स इट टू बी अ वर्ल्ड वेयर लव रिमेन सुप्रीम। वो चाहता है कि वो इस तरह की दुनिया बन जाए जहाँ पे प्यार सबसे पहले आता हो। ठीक है बेटा, तो ये आपकी 12th पोएम थी। उम्मीद है आपको समझ में आ गई होगी। अगर फिर भी कोई प्रॉब्लम लगती है तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में कमेंट करके कभी भी पूछ सकते हो। ओके बेटा, ओके, हैव अ नाइस डे।